हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए आज हम यूपी स्पेशल में यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उसकी पूरी डिटेल देखेंगे। जब हम पूरी डिटेल देखेंगे तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो भी आपको नहीं पता है आप उसे नोट कर सकते हैं, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे एग्ज़ाम में कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया? ऑप्शन है ए 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 23 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और फिर उसका आंसर भी ध्यान से सुनना है। उत्तर प्रदेश नाम से जो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया था वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 1836 से, यानी उत्तर प्रदेश नाम पड़ने से पहले भी उत्तर प्रदेश के कई नाम थे। 1836 से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। उसके बाद 1877 से जाने लगा उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से, यानी 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद 1877 से हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध। उसके बाद 1902 को हो गया अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध से फिर हुआ अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत। और उसके बाद 1937 से हो गया केवल संयुक्त प्रांत, यानी उत्तर प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हो गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को इतने नामों से जाना जाता था। 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसके बाद 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध, 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत और 1937 से जाना जाने लगा केवल संयुक्त प्रांत के नाम से। और फिर 24 जनवरी 1950 को नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन है ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 9 नवंबर 2000 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1956। जब 7वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो उसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था और वो किया गया था 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद 9 नवंबर जो 2000 है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन किया गया और उत्तर प्रदेश राज्य के 13 उत्तरी पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और 24 जनवरी 1950 हमने अभी देखा है, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाने लगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो भी डिटेल बताई है उसे ध्यान से सुनना है और अगर आपको उसमें से कुछ नहीं पता है तो आप उसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? ऑप्शन है ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ है, लेकिन लखनऊ से पहले भी उत्तर प्रदेश की कई राजधानियां रह चुकी हैं। जैसे 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का एक्ट आता है उससे उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई प्रयागराज। उसके बाद 1920 से उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ आंशिक रूप से, और उसके बाद 1937 से पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ और आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है ए 94,411 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,94,411 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का वर्तमान में कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। लेकिन 9 नवंबर 2000 से पहले, यानी उत्तराखंड के गठन से पहले, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल था 2,94,411 वर्ग किलोमीटर,
ये 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है ए अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी जनवरी 1968, ऑप्शन सी फरवरी 1948 और ऑप्शन डी मार्च 1950। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राजकीय भाषा है वो है देवनागरी लिपि में हिंदी और इसकी घोषणा की गई थी अक्टूबर 1947 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1947, यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा की गई अक्टूबर 1947 को। और जो प्रथम राजकीय भाषा थी उसे सभी कार्यालयों में, यानी जब सभी जो शासकीय कार्यालय हैं उसमें राजकीय भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था जनवरी 1968 से, यानी 26 जनवरी 1968 से उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा को सभी शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था 26 जनवरी 1968 से। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी, जिसकी घोषणा की गई थी अक्टूबर 1947 को, और प्रथम राजकीय भाषा को सभी शासकीय कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया था 26 जनवरी 1968 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन है ए कमल, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पलाश और ऑप्शन डी गुलाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पलाश, या जिसे हम कहते हैं टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश या टेसू। और अशोक क्या है? अशोक है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ऑप्शन है ए बारहसिंगा, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन और ऑप्शन डी शेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जिसे हम कहते हैं स्वैम्प डियर। इंग्लिश में कहा जाता है बारहसिंगा को स्वैम्प डियर। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, यानी राजकीय पक्षी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, जिसे हम कहते हैं क्रोंच। और उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, जिसकी घोषणा की गई है अभी हाल ही में 10 अक्टूबर 2023 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव बनाया गया है गंगा डॉल्फिन को। तो ये करंट में भी आप इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय जलीय पशु है गंगा डॉल्फिन, जिसकी घोषणा की गई है अभी 10 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? ऑप्शन है ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हॉकी। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी, यानी फील्ड हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआर में यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। एनसीआर में यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो आप देखना। वो हैं, सबसे पहले पड़ता है गाजियाबाद, उसके बाद हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली। तो ये उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं। दोबारा सुन लो, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अभी बताए हैं एनसीआर में शामिल जिले वो भी आपको याद रखने हैं, इसलिए बोले हैं ताकि आप उन्हें नोट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीआर में शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित जिले हैं। अभी जो बताया था वो तो एनसीआर में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिले, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो अभी एनसीआर में और शामिल करने के लिए प्रस्तावित हैं। तो वो कितने जिले हैं? ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। एनसीआर में शामिल करने हेतु उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित जिले हैं 4। कौन कौन से हैं? मथुरा, सहारनपुर, अलीगढ़ और हाथरस।
ये 4 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, मथुरा, सहारनपुर, अलीगढ़ और हाथरस, जो कि एनसीआर में शामिल करने के लिए प्रस्तावित हैं। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए जनवरी में, ऑप्शन बी फरवरी में, ऑप्शन सी मार्च में और ऑप्शन डी जुलाई में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनवरी में। उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस प्रत्येक वर्ष जनवरी में मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निदान के लिए एक एनआरआई विभाग का गठन किया गया था। वो किया गया था 18 जुलाई 2014 को। यानी उत्तर प्रदेश में जो एनआरआई भवन का गठन किया गया था, एक एनआरआई विभाग का गठन किया गया था, वो किया गया था 18 जुलाई 2014 को, जो उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीय हैं उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष एनआरआई दिवस मनाया जाता है जनवरी महीने में। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना। ये एनआरआई दिवस पूछा गया है, वो मनाया जाता है जनवरी में। और मैंने बताया है दूसरा क्वेश्चन कि एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया था उत्तर प्रदेश में, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है एक, वो किया गया था 18 जुलाई 2014 को। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ए जनवरी 1935 में, ऑप्शन बी फरवरी 1950 में, ऑप्शन सी मार्च 1920 में और ऑप्शन डी जुलाई 1937 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जुलाई 1937 में। जो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा है उसका गठन किया गया था जुलाई 1937 में। उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, यानी उसमें 2 सदन है, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। विधानसभा का गठन किया गया था जुलाई 1937 में। जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विधानसभा का गठन किया गया था 1937 में। और उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसका भी गठन किया गया था 1937 में। और ये तब से अनवरत रूप से यानी निरंतर चले आ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद 1937 से ही चले आ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 425, ऑप्शन बी 403, ऑप्शन सी 431 और ऑप्शन डी 420। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 403। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 403, जबकि उत्तराखंड के विभाजन से पहले यानी उत्तराखंड के बनने से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 425, यानी 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 425, वर्तमान में है 403। और 1967 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या थी 431। ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की 18वीं विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? ऑप्शन है ए 47, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 111 और ऑप्शन डी 45। राज्य में जो 18वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे फरवरी मार्च 2022 में, तो उस 18वीं विधानसभा में जो महिलाएं निर्वाचित हुई थी वो ही थी 47। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो 403 सीट है विधानसभा की उसमें से 47 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो उत्तर प्रदेश में इस टाइम सत्ताधारी दल है वो है बीजेपी। तो बीजेपी को इस टाइम सीट मिली थी 255, यानी बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और जो विपक्षी पार्टी है वो है सपा, तो उसे सीट मिली थी 111। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है ए प्रयागराज, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी महोबा और ऑप्शन डी चित्रकूट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है प्रयागराज। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। और श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट ये तीनों उत्तर प्रदेश के न्यूनतम विधानसभा सीटों वाले जिले हैं। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट कितनी सीटें हैं? यहाँ 2-2 सीटें हैं, हर जिले से 2 सीट हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज, जिसमें कुल 12 सीटें हैं विधानसभा की। और उत्तर प्रदेश के न्यूनतम विधानसभा सीटों वाले जिला हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 86, ऑप्शन बी 84,
ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 82। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 86। सही सुना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 86। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। यानी विधानसभा की जो 403 सीटें हैं उनमें कुल आरक्षित सीटों की संख्या है 86, जिनमें से 84 सीटें हैं एससी के लिए और 2 सीटें हैं एसटी के लिए। तो टोटल हो गई 86। तो वही पूछा है कि टोटल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 86। एससी के लिए स्पेशली नहीं पूछा है, तो एससी के लिए है 84 और एसटी के लिए है 2, तो टोटल हो गई 86। ये भी आपको याद रखना है कि एससी के लिए कितनी रिजर्व है और एसटी के लिए कितनी रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 100, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी 108 और ऑप्शन डी 82। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 100। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या है 100, जबकि उत्तराखंड के गठन से पहले यानी 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी 108। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 100, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 31 और ऑप्शन डी 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 80। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की कुल संख्या है वो है 80 और इन 80 सीटों में से एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं 17। यानी इन 80 सीटों में से एससी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की वो हैं 17 और एसटी के लिए लोकसभा की कोई भी सीट उत्तर प्रदेश में रिजर्व नहीं है, सिर्फ एससी के लिए रिजर्व है वो हैं 17 सीटें और कुल सीटें हैं लोकसभा की 80। ये भी याद रखना है। और राज्यसभा की कुल सीटें कितने हैं उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा की कुल सीटें हैं 31। ये पॉइंट भी याद रखना है। लोकसभा की कुल 80 सीटें और राज्यसभा की कुल 31 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 4। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश को इन 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है यह हमें बताना है। ऑप्शन है ए 18, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है 18। उत्तर प्रदेश को कुल 18 मंडलों में बांटा गया है, यानी 18 संभागों में बांटा गया है। और 18वां जो मंडल है, सबसे नवीन मंडल है अलीगढ़ मंडल। ये भी हमें याद रखना है। 18 मंडल हो गए। जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को कुल 75 जिलों में बांटा गया है, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। और नगर निगम कितने हैं। नगर निगम वाले नगर हैं उत्तर प्रदेश में 17, यानी नगर निगम वाले नगरों की संख्या भी हमें याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले नगर हैं 17 और जिले हैं 75। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं। यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश विशेष यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित उसकी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। अच्छे से पढ़िए, दोबारा देखिए वीडियो को। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उसे नोट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।